जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी के जो एस्पिरेंट हैं उनको मॉक टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कि मॉक टेस्ट देते हैं, उनको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी उनका जो एग्जाम है वो रह जाता है। एग्जाम के अंदर वो पैनिक हो जाते हैं। तो इस जिस तरीके से मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ उस तरीके से अगर आप मॉक टेस्ट हमेशा अटेम्प्ट करोगे तो आपका मॉक टेस्ट टाइम से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। और हर हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कौन-सा मेथड लगाओगे कि जिससे कि सब चीज़ें अच्छी होंगी। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिनसे कि आप टाइम बचा सकते हो और वो सारे के सारे मेथड आपको मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। उनकी कैलकुलेशन आप करते जाओगे लेकिन बहुत टाइम के बाद आपका आंसर मिलेगा। लेकिन उन्हीं क्वेश्चनों के अंदर ऐसा मेथड छिपा रहता है कि आप मल्टीपल डिवीज़न या फिर यूनिट डिजिट देख के आप उस क्वेश्चन को एक टकाटक उड़ा सकते हो ना एक साथ में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन-कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको स्किप करना है, मार्क फॉर रिव्यू के अंदर रखना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बस आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक अच्छा और नया मेथड आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, इसीलिए इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहना। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि दोस्तों, मैं रहा हूँ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, है ना? तो थोड़े से कोई भी वर्ड्स जो कि इंग्लिश के होते हैं, उनके प्रोनंसिएशन के अंदर थोड़ा-सा चेंजमेंट हो सकता है, तो उसको थोड़ा-सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करना। बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैं एक मॉक टेस्ट देने वाला हूँ। ये सीजीएल का मॉक टेस्ट है। सीपीओ का मैं नहीं दे रहा क्योंकि वो 2 घंटे का होता है, उसका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे करूँगा और जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा मैथ और रीज़निंग के, आपको स्क्रीन पे ऊपर सब कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पहले मैथमेटिक्स और रीजनिंग को करते हैं और उसके बाद इंग्लिश और जीके को करते हैं। मेरा मेथड ये है कि मैं पहले इंग्लिश को करूँ, उसके बाद मैं जीके को करूँ, उसके बाद मैं रीजनिंग को करूँ, उसके बाद मैं मैथ्स को करूँ। रीज़न ये है कि देखिए, नीट का जो अभी रिजल्ट आया था थोड़े दिन पहले, है ना? नीट का ये पेपर हुआ था, सॉरी, नीट के एग्ज़ाम के अंदर फिज़िक्स इतनी हार्ड आ गई थी कि जिन बच्चों ने फिज़िक्स पहले स्टार्ट की थी ना, उन बच्चों का क्वेश्चन सारे के सारे छूट गए थे। बायोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उनको आ रहे थे लेकिन फिर भी वो छूट गए थे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप कम टाइम में, एकदम कम टाइम में आप इंग्लिश और जीके को निपटा लीजिए, फिर रीज़निंग को निपटा लीजिए। मैथ्स के अंदर जितना आप टाइम दे सकते हो उतना टाइम दीजिए। रीज़निंग के 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप स्किप कर देना, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताता जाऊँगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और जल्दी-जल्दी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चनों को, क्योंकि मेरे को भी साथ-साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश से ही मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे पूछा है कि एरर बताना है आपको, ठीक है? मिस्टर अभिलेष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस अबाउट द इंसिडेंट। देखिए भाई, इन्फॉर्मेशन ही होता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता। ये नाउन का चैप्टर है, नीतू मैम की बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है? फैटल का मतलब होता है घातक, मतलब एक तरीके से दुश्मन टाइप का हो गया ना, जो कि आपको बहुत ही नुकसान पहुँचाए ना। डेडली हो गया। एडिशनल का मतलब जो और ज़्यादा ऐड हो जाए। जोवियल का मतलब हँसी-खुशी, ईज़ी का मतलब आसान होता है। इन सब चीज़ों का आपको पता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे इसकी जगह पे आप कौन-सा चीज़ रख सकते हैं जो कि इस स्टेटमेंट को सही बना दे, सेंटेंस को सही बना दे। तो अनइंटरप्टेड आर्ट इन ए ट्रेडिशनल, है ना? सीक्वेंस, एक्जिस्टेंस, सेडिमेंट, लॉन्गिट्यूड। सीक्वेंस होगा क्योंकि अनइंटरप्टेड है ना, एकदम लगातार जो चलता जाए, सीक्वेंस हो गया। एक्जिस्टेंस का मतलब होता है जो पहले से ही स्टार्ट हो रहा हो। सेडिमेंट का मतलब होता है जो पानी के अंदर नीचे चले जाते हैं और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है समांतर, ठीक है? इन्वेंडो का मतलब होता है इशारा करना। प्रोज, पीआरओएस, प्रोज एंड कॉन्स होता है, ये प्रोज का मेरे को नहीं पता। क्रूड का मतलब होता है क्रूड ऑयल वाला ना, कच्चा ऑयल वैसे, मतलब जो कि रिफाइन नहीं हुआ हो, भद्दा टाइप का। रैग का मतलब होता है फटा पुराना, एकदम खुरदरा टाइप का। इंसिनुएशन क्या यानी होता है कि मतलब इशारा करना एक टाइप में होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पैसिव वॉइस बताना है। इसी का सा, है ना? यहाँ पे सा है, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अपन को वाजवर आएगा। सीन बाई इसी का होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे वाला करते हैं। एल्ट्रुइस्टिक का अपन को क्या बताना है, सिनोनिम बताना है ना। फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। फिनोमिनल ये नहीं होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है जो कि मैं स्किप करूँ, ठीक है? यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीशियस स्टोन्स। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीशियस स्टोन का मतलब होता है, अब इसको आप सोने से कंपेयर कर सकते हो ना। सोने को किस में नापते हैं? कैरेट में, है ना? तो कैरेट ही होगा। प्योर
शुद्ध होता है, रिलायबल, एक्यूरेट, ये सब आपको आते हैं, ठीक है। लवली ट्यून्स आर composed बाय डोमिनिका, है ना। एक्टिव वॉइस बताना है, डोमिनिका से स्टार्ट होगा। आर कंपोज्ड है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल के अंदर जाएगा। कंपोजेस क्या कंपोज करता है? लवली ट्यून्स को करता है ना, ट्यून्स लवली नहीं होगा, लवली ट्यून्स होगा। ये क्या पूछा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिकैप्चर का सही है। ट्यूबेक्टिंग बाद में देखते हैं। वेल फोर्टिफाइड, वाई नहीं आएगा, आई आएगा, ठीक है। प्रायोरिटी की स्पेलिंग सही है, तो इसी के अंदर मेरे को डाउट है, मैं ये कर देता हूँ। अभी देखो ये मेरे को आता नहीं कि इसकी स्पेलिंग क्या आता है, लेकिन ये तीनों मेरे को आते हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने बी को टिक कर दिया, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद में स्टडिंग फॉर 2 o'clock, 2 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस आएगा, फोर नहीं आएगा, ठीक है। ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, रेटिसेंट का मतलब तो शांत होता है, जो लड़ाई वड़ाई नहीं करता। कवर्ड का मतलब डरपोक होता है। विरेशियस ऑनेस्ट होता है। कंटेंशियस हो गया लड़ाकू। टॉक्सिक जो कि जहरीला हो। लेथिक, है ना, सिनोनिम में पूछा है ना, लेथिक, ठीक है। ये तो सराहनीय हो गया। लैंकी का मतलब होता है पतला टाइप, है ना, थोड़ा सा पतला। लिसिट का शायद वो हो गया, शायद मतलब लॉ वगैरह, कानून वगैरह का, शायद पता नहीं था, मेरे को याद नहीं। उसके बाद में ग्रामेटिकल एरर पूछा है। माय ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली वेल होगा भाई, देखो गुड होता है ना, अच्छा होता है, ठीक है, मान लिया। लेकिन एक्सट्रीमली आ गया, एक्सट्रीमली यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे अपन को एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब होता है वेल। ये भी नीतू मैम की बुक के अंदर आपको मिलेगा। नीतू मैम की बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जो भी वोकैब आई है वो सारी की सारी ब्लैक बुक से आई है। प्रीवियस ईयर हम दे रहे हैं, है ना, और 2024 का दे रहे हैं, पिछले साल का, है ना। तो पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम है 2022-2023 की ब्लैक बुक की सारी वोकैब आ रखी है, ठीक है। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, ये सारी ब्लैक बुक के अंदर है ना। कुकिंग का नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा, टेक कैलकुलेट हैव बिगर थिंग्स, ठीक है, ये हो गया। ये ब्लैक बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। ये क्या, वन वर्ड, प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, देखो मोनोलिथिक होता है, नहीं होता मोनोलिथिक। मल्टीलिंगुअल, हाँ ये हो गया। मल्टीलिंगुअल होता है एक से ज्यादा भाषा बोलने वाला। हेटेरो लिंग्विस्टिक होता है यानी अलग अलग तरीके की आवाज निकालने वाला। बाइलिंगुअल होता है दो तरीके की लैंग्वेज बोलने वाला, ठीक है। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट। पोइम नहीं होगा, स्केच नहीं होगा, एनेक्डोट हो गया ना, नैरेटिव नहीं होगा, एनेक्डोट एनेक्डोट होता है, ठीक है, याद रखना है। ये भी ब्लैक बुक के अंदर है। क्या पूछा है? सिनोनिम, हेरेस का। हेरेस का मतलब होता है छेड़खानी, मतलब छेड़खानी, हेरेसमेंट होता है ना, लड़कियों के साथ हेरेसमेंट यानी छेड़खानी टाइप का। बिट्रे का मतलब होता है धोखाधड़ी देना, ये नहीं होगा। रेलिश नहीं होगा। सूद यानी शांत करना होता है। इंटिमिडेट हो गया, परेशान करना थोड़ा सा, है ना। आगे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब पूछा है ना। अब देखो एम्बरेस ही आ गया ना, और पिछले ही ये देखिए, हेरेस है, ये एम्बरेस नहीं है, सॉरी, हेरेस है, ओके। EMBARRASS, ओनोइजर, ये रहा रेलेवेंट। अभी देखो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग अगर मैं भूल जाता, ओनोइजर की स्पेलिंग अगर मैं भूल जाता, लेकिन रेलेवेंट की मेरे को पता है, RELEVANT होता है, तो इसको टिक कर दो और आगे चलो, है ना, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। विनोद हैड ए डैश एस्केप इन ए कार एक्सीडेंट। भाई देखो कार एक्सीडेंट होता है तो उसके टाइम बाल बाल बचते हैं ना, हम कहते बाल बाल बच गया, तो नैरो एस्केप होगा इसके अंदर। फुल कंफर्टेबल वाइड ये सब नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो वाउच, भाई वाउच का मुझे नहीं पता, ऑपोजिट और पूछा है, तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। द एक्सप्लोसिव used is of my own formulation and I can vouch for its efficiency, यानी कि मेरे को पता है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है, इस टाइप का थोड़ा सा सेंस आ रहा है ना। मेंटेन, वाउच यानी मेरे को पता है, मेंटेन, सर्टिफाई, इनवैलिडेट, विटनेस, इनवैलिडेट ही हो सकता है। देखो विटनेस का मतलब मेरे को पता है, यानी मेरे को, मैंने विटनेस केस, इसको सर्टिफाई कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ। वाउच का सिमिलर आ रहा है, देखो मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा सही में, लेकिन ये ही एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि कर सकता हूँ, बाकी मैं इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है। हाँ चलो अभी बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ गए सारे के सारे, ठीक है, क्लोस्टेस आ गए। देयर इज ए सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। देखो कि जो भी चीज आगे होने वाली होती है ना, वो अपनी छाया या फिर शैडो पहले ही दिखा देती है, पहले ही कोई हिंट दे देती है ना। डैश इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, लेकिन ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, यानी कि ये जो सेंटेंस है इसका अपोजिट सेंटेंस ही है। मोर ओवर नहीं होता है, क्योंकि और अधिक, एडिशनल, देयरफॉर इसीलिए नहीं होगा, फर्दर मोर भी एडिशनल, हाउएवर हालांकि ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। चलो ठीक है। समथिंग कैन हैपन विद इन ए सेकेंड, यानी कुछ भी सेकेंडों में हो सकता है। एंड वन में नोट डैश इट, और
किसी को इस चीज के बारे में एहसास भी नहीं हो पाता ना, लीगलाइज नहीं होता। 4C, 4C मतलब आगे की चीज देखना ना, 4+C यानी आगे की चीज देखना, यही हो सकता है। ये नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वन देखते हैं, डैश सम इंस्टेंट्स शो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। हमने क्या लास्ट लाइन क्या थी, समथिंग कैन हैपन विद इन ए सेकेंड एंड वन मे नोट, इसको मतलब देख नहीं सकते, ये चीज हो जाती है सेकंडों में, हम देख नहीं सकते। डैश सम इंस्टेंट शो दैट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बताते हैं कि प्रेडिक्शन रहती है वो गलत भी हुई है ना। हाउएवर नहीं होगा, मोरओवर नहीं होगा, देयरफॉर इसीलिए, है ना, इसीलिए ही होगा। क्यों? इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, प्रेडिक्शन होती हैं जो कि आगे जाने, देखो इस लाइन से मैच कर रहा है ये ना, कि कुछ भी हो सकता है, हम आगे की चीजें नहीं दे सकते। इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, प्रेडिक्शन ऐसी होती हैं जो कि आगे, जिनका जो साइन होता है, प्रेडिक्शन होती है, वो आगे जाके गलत हो जाती है, ठीक है। अभी एक चीज मैं आपको और हिंट देता हूँ यहाँ पे, हमें चौथा ब्लैंक देखना है ना, ये चौथा ब्लैंक है। अभी यार इन सब चीजों को मत पढ़ो, आप इन लाइनों को मत पढ़ो, अगर आपको ये सेंटेंस पढ़ने के बाद ये सोल्व हो रहा है ना, तो सबसे बढ़िया काम है, ठीक है। आपको इतना पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, दे मे फेल टू मेक पेक्यूलियर साउंड और एक्शंस अबाउट द इवेंट दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस, यानी वे फेल हो जाते हैं पेक्यूलियर साउंड्स और एक्शन निकालने के लिए जो कि आगे भविष्य में होने वाले हैं। Dash some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens। देखो यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि वो फेल हो जाते हैं, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ कुछ अननेचुरल कैलेमिटीज ऐसी होती हैं जो कि बता देती हैं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो सेकंड ली नहीं होगा, देयर फॉर इसीलिए डेस्पाइट नहीं होगा, बिसाइड्स ही होगा। एडिस ऐड किया है ना, इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि हमें आगे बता देती हैं। आगे ये देखते हैं, Dash, we should not completely cancel out the possibility that animals can sense certain unnatural happenings। इसीलिए हमें ना completely cancel out नहीं, इसीलिए therefore, है ना, nevertheless नहीं होगा। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन सही में कितने गलत में, लेकिन जनरल अवेयरनेस पे चलते हैं। सुदर्शन झील के बारे में देखिए, यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम का हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा इंग्लिश मीडियम वालों को भी, ठीक है। सुदर्शन झील के बारे में विवरण, गिरनार, जूनागढ़ अभिलेख, देखो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बताया, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का है, 150 150 AD का बनाया हुआ है ये, ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे चलता है, देखो थोड़ा इंग्लिश में भी बता देता हूँ। अरे यार मैं हिंदी मीडियम का हूँ, एक बार हिंदी मीडियम में आप देख लीजिए। एक उद्योग संघ और स्वयं नियामक संगठन जिसका प्राथमिक, ये देखो मेरे को नहीं आता, इसको छोड़ देते हैं ना, डायरेक्ट छोड़ना है आपको, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि एक जगह पे टिका रहना, नहीं, छोड़ दो जो नहीं आ रहा। कौन सा एक लिंगी आपको इसमें पूछा है, देखिए मोनोइकस पूछा है ना, मोनोइकस ही बोलते हैं क्या, मेरे को पता नहीं। एक लिंगी पूछा है, यानी कि कौन सा ऐसा पौधा होता है जो कि केवल, जिसके अंदर केवल यूनिसेक्सुअल होता है वो, ठीक है। तो जिसमें एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों होते हैं, यही होना चाहिए ना, एंड्रोशियम होना चाहिए या फिर गायनोशियम होना चाहिए, केवल जायंग केवल एट्रोशियम। ये देखो ये दोनों ऑप्शन आ गए, इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो तो गलत है कि केवल एक होना चाहिए, नहीं। डाइथेकस वाला एक फूल नहीं, एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों होते हैं। चलो आगे करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाया पता है, मेरे को ऐसा लगा कि एकलिंगी यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जो कि जिसमें या तो एक एंड्रोशियम हो या फिर एक गायनोशियम हो ना, लेकिन इसके अंदर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन टिक किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, देखा, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड H2 हो गया ना, H2O का अपघटन रेडॉक्स है। सोडियम हाइड्राइड का ये भी है, पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं होगा, CaCO3 आगे चल के CaO हो जाता है ना, तो और वो ठीक है, रेडॉक्स नहीं होगा, ये रेडॉक्स नहीं होगा, रेडॉक्स वो होती है जो कि दोनों तरफ चलती है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बन सकता, ठीक है। BCCI का मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान रखना है आपको। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इंदिरा गांधी के टाइम पे था। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, MP होगा। दूसरा चीज, अगर दाल का हेडक्वार्टर अगर अपन से पूछे तो वो कानपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री भाई M.K. स्टालिन है, येदियुरप्पा पिनराई विजयन नहीं है, चलो ठीक है। ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में कौन सा कथन गलत पूछा है अपन को, सेलुलर ग्रेड, साइकोन, पैरामीशियम,
यार ये नहीं पता मेरे को, ये नहीं पता, एक बार छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। कौन से पठार बहुत उपजाऊ हैं, फर्टाइल है, क्योंकि इनमें काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में होती है? अफ्रीकी पठार, इथोपियाई पठार, कटंगा और दक्कन लावा पठार। देखो, दक्कन के जो पठार होते हैं ना अपने भारत के अंदर, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हैं। इस चीज का तो आपको पता है कि काली मिट्टी होती है। गेंगेटिक जो रीजन होता है ना अपने गंगा का, जो गंगा नदी जो पानी लेके आती है, उसके बाद में ये दक्कन का लावा वाला पठार है, ये ही सबसे उपजाऊ है। तो इसको टिक करता हूँ। इनके बारे में मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे को लग रहा है कि होगा, तो इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ। इतनी रिस्क आपको लेनी चाहिए। मौन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में, मेरे को नहीं पता कौन सा किया है, इसको छोड़ देता हूँ मैं। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती वाले क्षेत्र के माध्यम से गणना किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है? देखो, शुद्ध खेती वाले, कृषि घनत्व तो कभी नहीं कहा जाएगा, जनसंख्या घनत्व भी छोड़ दो, सकल घनत्व भी नहीं होगा, शुद्ध घनत्व भी नहीं होगा। यार इसका शारीरिक टाइप का घनत्व होता है। देखो, कृषि घनत्व तो नहीं होगा, खेती का आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि घनत्व, जनसंख्या घनत्व माप रहे हैं ना हम, तो जनसंख्या घनत्व ही कर देते हैं इसमें ना, क्योंकि कृषि घनत्व कभी नहीं होगा। नेट नेट घनत्व कैसे होगा यार, शुद्ध घनत्व भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। बात भारतीय का नाम टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचित है। ये तो नरेंद्र मोदी हो गया भाई। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखना। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें नहीं है? वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। अरे भाई, बिना किराए के वो रह सकता है, बस। आपको अगर फुल कॉन्फिडेंस है ना इसके ऊपर, तो आगे चलो, बात खत्म है। लठमार होली भाई, उत्तर प्रदेश वालों, लठमार होली। वर्तमान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यार धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, ये तो शिक्षा मंत्री हो गए। अश्विनी वैष्णव, रेलवे, रमेश पोखरियाल और जितेंद्र सिंह। इन दोनों में मेरे को डाउट है यार, जितेंद्र सिंह और रमेश पोखरियाल। एक बार रमेश पोखरियाल कर देते, बाद में देखते हैं उसको। भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? यार, भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा नहीं, असंगत विनियामक वातावरण देखना पड़ता है, कुशल श्रम का अभाव। कुशल श्रम का अभाव, यार लोग तो बहुत हैं यहाँ पे। उपभोक्ता आधार का अभाव, यार नहीं पता मेरे को, एक बार ये कर देते, बाद में देखते हैं ना। महेंद्र वर्मन प्रथम किस पल्लव। देखो, जो जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे ना, मैं उनको टिक करता जा रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखना आपको। आप जब मेरी एक्यूरेसी देखोगे ना, तो आप देखते रह जाओगे। एक्यूरेसी हमेशा मेरी 95 के ऊपर रहती है ना। तो आपको करना क्या है, बस सिंपली जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उन्हीं को टिक करना है। धीरे धीरे चीजें बनती जाएंगी। रिट का पूछा है, रिट भाई आर्टिकल 32 और 226, है ना। ये तो ध्यान रखना, रट लो इसको तो ना। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में? भाई देखो, गोल्फ गोल्फ क्लब हो, हॉकी क्लब हो, फुटबॉल क्लब हो, पहला पूछा है कोलकाता, याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, नहीं पता यार मेरे को, नहीं पता। तुक्के मारने में कोई मतलब नहीं है, नहीं पता मेरे को। 1867 में प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, याद रखना। क्षारीयता का सही क्रम, देखो भाई, अमल होता है और एक क्षार होता है ना। बेसिक पूछा है हमने, बेस, है ना। तो भाई क्षारीयता में क्या होता है पता है? जो जैसे K प्लस OH माइनस होता है, ये माइनस वाला होता है ना, ये जो आधार, ये माइनस वाला, ये इसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, है ना। इसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, सॉरी, इसकी साइज KCS Na। अभी देखो, ऊपर से स्टार्ट होता है लिथियम, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, सोडियम के नीचे आता है ये CS, इसका पूरा नहीं पता, फिर पोटेशियम आता है, फिर CS आता है। तो CS से स्टार्ट होगा, क्षारीयता का क्रम ये होगा, ठीक है। OH सेम है, ये बड़े से लेके छोटे तक होगा, जो बड़ा होगा उसका क्षारीयता का क्रम ज्यादा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 2001 में लता मंगेशकर को कौन सा अवार्ड मिला था? 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था, याद रखना है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ चीजें। अब चलते हैं अपन रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। रीजनिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मेरे को बताने भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। भाई 24 के विपरीत फलक पर संख्या बताओ। अभी देखो, 24 के विपरीत फलक पे बतानी है ना। 24 कहाँ गया, ये 24 है, ठीक है। 25 और 22 देखो किसी में है क्या? 25 और 22 है, देखो
इसको 25 और 22 को 25 22 से कट कर दो, 24 के विपरीत होगा 21। बस सिंपल। 149 और 213, 168, 232 है ना। दोनों में डिफरेंस एक जैसा है ना, ये इतना डिफरेंस है, इसी में इतना डिफरेंस मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो 213 और 149 इनके बीच में डिफरेंस 13 4 और ये 10 हो गया 6, 64 का डिफरेंस है। और 232 के और 168, 12 4 और देखो 64 का ही डिफरेंस है, 64 का डिफरेंस आना चाहिए। इसके अंदर अपन 4 ऐड करेंगे ना तो 6 आएगा, यहाँ पे नहीं होगा। 64 का 4 ऐड करेंगे 11 आएगा, ये हो सकता है। 64 का 4 ऐड करेंगे ना तो 4 3 7 हो सकता है। 64 का 4 ऐड करेंगे 8 हो सकता है। ठीक है, 137 के अंदर अपन अगर 64 ऐड करते हैं, 7 4 11, 1 6 3 9 10 नहीं होगा। 153 के अंदर अगर अपन 64 ऐड करते हैं, 7 5 5 10 11 217, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछा है। समान है, देखो हमें ओड इवन वाला है ना। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, पंचभुज में 5 होती है, वर्ग में या षटभुज में भाई 8 नहीं होती, 6 होती है। आगे क्या पूछा है, एक 31, देखो 31 है वो 152 से, 47 है वो 168 से, तो क्या पूछा है अपन को, 66 से रिलेटेड है। तो ये इसको कैसे करना है, देखो इसके अंदर डिफरेंस बहुत कम है ना। 152 से 31 हटा देते हैं, 121 इससे हटाते हैं, 121 121, 121 का फर्क आ रहा है ना इसमें, 121 ऐड कर देते हैं, 187 है इसमें। साथ ही साथ मैं कर भी रहा हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा भाई। ट्रायंगल पूछे छोड़ देते हैं एक बार, बड़ा क्वेश्चन है छोड़ देते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है। आपको है ना, पहले सबसे पहले आपको संख्या लिख लेनी है ना, आपको इस तरीके से नंबरिंग लिख लेनी है। नंबरिंग लिखने के बाद में आपको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, मल्टीप्लाई की जगह भाग और भाग की जगह मल्टीप्लाई, है ना। तो इसके अंदर भाग कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, इंटू और यहाँ पे माइनस, इससे इसको काटते हैं। 9 0 3 प्लस ये आ गया 3 3 9, फिर ये 12 माइनस 821 है ना। 821 इसमें से घटा देते हैं, ये कितना बचा 2 और यहाँ पे बचा 8, 82 इसके अंदर जोड़ देते हैं, 5 5 और 16 17 75 एक 1375। चलिए नेक्स्ट। अभी देखो ये जो ए है ना, ये ए आगे वाले में इधर चला गया है ना। ये जो ई है ना, ई ये आगे वाले में इधर चला गया। ये जो डी है ना, ये डी ये आगे वाले में इधर चला गया। ये सी है वो यहाँ आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे रहा सी और किसी में नहीं है। आगे चलते हैं, देखो क्या पूछा है इसमें, ओड इवन का बताना है अपन को। अभी एक चीज देखो, 119 335 152, 119 से ज्यादा हो गया, ये भी इससे ज्यादा हो गया, ये इससे थोड़ा सा कम हुआ है ना। 119 इसमें थोड़ा सा कम हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा कम हुआ है, यानी मेरे को लग रहा है इनका जो अंतर है ना वो सेम है। 335 में से 119 आप बता दो, 6 आ गए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 2 बचा, ये 1 आ गया, 216। ठीक है, 385 इसमें से अपन को निकालना है 152, ये आ गया 3 3, ये नहीं मैच हो रहा। ठीक है, ये 216 है, मैच नहीं हो रहा। अभी देखो मैंने 3 3 देखा है, 6 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये मैच नहीं हो रहा। 317 101, 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 308 में से 92 घटाते हैं, यूनिट डिजिट 6 आ रही है, उसके बाद में भी 216। ठीक है, आंसर होगा भाई सेकंड वाला, है ना। सेकंड वाले में लास्ट की यूनिट डिजिट 3 आ रही है। क्यू के विपरीत बताना है अपन, क्यू क्यू ये रहा, जेड भी है कहीं पे, जेड भी नहीं है, तो क्या मैच हो रहा है, वी मैच हो रहा है। ये भी वी, ये भी वी। वी के अपन अगर इस साइड जाते हैं क्यू आता है, तो वी के इस साइड जाते हैं तो टी आता है, तो टी क्यू के विपरीत साइड में होगा। ठीक है, आगे करते हैं भाई। 19 19 का रिलेशन 209 से, ठीक है। 27 का रिलेशन 297 से, तो 61 का क्या होगा भाई। 9 की यूनिट डिजिट 9, 7 की यूनिट डिजिट 7, कौन सा आ सकता है। नो
बेटा 11 से मल्टीप्लाई करो। 19 और 19, 9, 209, 27 और 27, 7, 9, 2, 11 का मल्टीपल है भाई, 11 का मल्टीपल है ना। 61 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 7, 671, 671, यही आंसर है, 11 का मल्टीपल है। ठीक है, आगे करते हैं। U V W X Y आएगा, Y हो गया। आगे करते हैं E F G H I J K L M, M होगा तो हो गया, है ना। फटाफट करना है, ज़्यादा टाइमिंग लेनी नहीं है। नेम को अपन ये लिखते हैं, नैनो को अपन ये लिखते हैं, तो नेल को क्या लिखेंगे? चलिए करते हैं। देखो नेम है ना, नेम N 14 पे आता है, 1 M 13 पे आता है, E 5 पे आता है, F 6 पे आता है, ये 14 पे आता है, B 2 पे आता है, और O 15 पे आता है। +1 +1 +1 +1, है ना। तो नेल NAIL, LMIJABNO, है ना, MJBO, सेकंड ऑप्शन। आगे करता हूँ भाई, ये पूछा है अपने पास, तो जी जी ये होगा ना, ये दोनों होंगे। सी का देख लेते हैं, सी का मुंडी इधर होगा, ठीक है, ये भी आंसर हो गया। आगे करता है। अभी देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना सिलोक्स वाले, इसको कैसे करना है देखो। मैं तो ऐसे करता हूँ भाई, कुछ आंसू बूंदे हैं, ये रहा अपना आंसू, ठीक है, और ये रहा अपना बूंदे। बाद में बात करते हैं, कुछ बूंदे धाराएं हैं, कुछ बूंदे हैं वो धाराएं हैं, ठीक है। सभी धाराएं नदियां हैं, ये जो सभी धाराएं हैं ना, ये सभी धाराएं क्या है? ये तो डी है, ये सभी धाराएं नदियां हैं, ठीक है। अभी अपन से क्या पूछा देखिए, सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते, सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। भाई हो सकते हैं, ये अगर नदियां हैं, ये अगर यहाँ पे आ जाता तो भी तो ये हो सकता था ना कि सभी धाराएं सभी नदियां हैं, तो ये तो हो सकता है। तो पहला तो गलत हो गया इसका। कुछ बूंदे नदियां हैं, कुछ बूंदे नदियां हैं, हाँ ठीक है, दिख रहा है कुछ बूंदे नदियां हैं। सभी आंसू का धारा होना एक संभावना है, सभी आंसू का धाराएं होना एक, हाँ संभावना है, सही हो। दूसरा और तीसरा अनुसरण कर रहे हैं। आगे करते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये सबसे पहले इसी को अपन को देखना है ना, ये यहाँ पे आ रहा है, ये वाला यहाँ पे आ रहा है, ये वाला यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला यहाँ पे आएगा भाई, पहले वाले में है और किसी में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत कम टाइम बचा है अपने पास, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। YQM, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। STUV, वी सभी में है, केवल इसमें नहीं है, इसको काट दो। MNOPQRS, एस आएगा, एस, बस ये दो और बच गए, ठीक है। एन कितने पर आता है? 14 पे, +3 17, +3 20, +3 23, 23 किस में है? W में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाइटमेयर्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के कारण, अभी देखो नाइटमेयर है ना, नाइटमेयर, अभी इस क्वेश्चन को देखो, एन कितने नंबर पे आता है? 14 पे, फिर 9 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 20 पे, फिर 13 पे, फिर 1 पे, फिर 18 पे, फिर 5 पे, और फिर 19 पे, है ना। अभी अपन को स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से, 1 हो गया, 2 3 4 5 हो गया, 5 को काट दो, 6 7 हो गया, 8 को काट दो, 9 को काट दो, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 को काट दो, 14 को काट दो, 15 16 17 18 को काट दो, 19 को काट दो, और 20 को काट दो। बच कौन से रहे? 1 2 3 और 4, 4 ऐसे हैं जो कि अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन QS यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी QS दिख रहा है, PQS है ना, तो यहाँ पे P आ सकता है ना, दूसरे नंबर पे P आ सकता है ना। और देखिए ये रहा PQ, यार Q के बाद S आएगा, देखो Q के बाद यहाँ पे भी S है, यहाँ पे डबल भी आएगा, फिर S आएगा, तो पीछे से 3 नंबर पे S आएगा, पीछे से 3 नंबर पे S आएगा, पीछे से 3 नंबर पे S आएगा, S से पहले P आएगा। S से पहले P क्यों आएगा? S से पहले P इसीलिए आएगा
क्योंकि डबल पी दिख रहा है हर चीज में। देखो पी क्यू एस है, यहाँ पे पी क्यू एस बनाने के लिए डबल पी आएगा ना, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो इसका सबसे अच्छा मेथड यही है, हम लिखते हैं 5, 4, 9, 80 और 10। ठीक है, अभी देखो प्लस और माइनस को चेंज कर दो, यहाँ पे प्लस ले आओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे माइनस ले आओ और यहाँ पे भाग कर दो। इसको इससे घटाया 8, ये 36, ये माइनस का है, ये 5 है। ठीक है, इसको हटा दो 28, इसको इससे घटा 33, ये हो गया आंसर। भाई मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम बचा है 32 मिनट्स और मैथ्स के भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। 1, 3, 10, 41। देखो नेक्स्ट पेज से बता देता हूँ ना। 1, 3, 10, 41, 1237 +2 +7 प्लस ये तो नहीं होगा, × 3 +1 इंटू, चलिए देखते हैं। देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, +1 करो, 3 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना, +1 करो। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, +1 करो। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, +1 करो। 41 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 205 आ गया, +1 206 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे करते हैं। एम ई के एन ई, देखो एम कितने पे आता है, 13 पे, फिर 5, फिर 11। ठीक है, एन कितने पे आता है, 14 पे, ये 22 पे और ये 16 पे। 22 27 बन रहा है, ये भी 27 बन रहा है, ये भी 27 बन रहा है, अगर अब इनको अपन ऐड करते हैं तो। ठीक है, इसीलिए जे जे कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। 9 नंबर पे आता है तो इसको 9 और 17 कितने होते हैं, ये 9 और 17 नहीं, 16। हाँ, पी आ गया यहाँ पे, पी नहीं है यार, रुको 2 मिनट। 23 और 4 17, डी बीच वाले में डी आएगा और यहाँ पे एच है, एच एस हनी सिंह, है ना, एच एस हनी सिंह। चलिए ये होगा, आगे करते हैं। एन का एन आएगा, ये 3 का 3 आएगा, 9 का 9 आएगा, आर की मुंडी इस साइड होगी, एफ खड़ा होगा, ऊपर मुंह होगा, ये हो गया। आगे करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा है हाउ का कोड बताना है अपन को। हाउ किस में है, इसमें है हाउ। ठीक है, हाउ को एक बार छोड़ देते हैं, वोट और वेयर का निकाल देना। वोट वोट इसके अंदर है, सॉरी वेयर है इसके अंदर। डी डी जेड जेड पी पी, डी डी आ गया तो डी डी का मतलब होता है वेयर, डी डी को काट दो। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, वाट है ना, वोट है। एफ एफ के एल एल, एफ एफ कट गया, डी डी कट गया, ए बच गया, ए आंसर आ गया। आगे करते हैं। कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, भाई यहाँ पे कर देते हैं अपन कार्ड और यहाँ पे अपन कर देते हैं पार्सल। आगे करते हैं। सभी कार्ड लिफाफे हैं, सभी कार्ड है ये लिफाफे हैं, है ना, लिफाफे हो गए। उसके बाद बात करते हैं, कुछ लिफाफे बैग हैं, कुछ लिफाफे बैग है। अभी देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते। सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते। पार्सल यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आने से क्या होता है कि कार्ड और पार्सल में फर्क पड़ता है, जबकि हमें पहले ही बता रखा है कि कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, तो पहले वाला तो सही है ना। कोई भी कार्ड बैग नहीं है, कोई भी कार्ड बैग नहीं है। हो सकता है यार, हो सकता है कि ये बैग वाला यहाँ पे हो जाए, है ना, तो गलत है। सभी बैग कार्ड है, सभी बैग कार्ड है। नहीं, कुछ कुछ वाला दे रखा है ना, कुछ, सभी बैग कार्ड है, सभी बैग कार्ड है, सभी बैग कार्ड है। और दे क्या रखा है ना, बैग और कार्ड में कौन सा दे रखा है, कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, सभी बैग कार्ड नहीं है यार, केवल एक होगा, पहला होगा। ठीक है, आगे करते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमें पूछा है कि ए के की पुत्री है, कौन से में बताना है कि ए है वो के की पुत्री है। तो ए के की पुत्री तभी होगी ना जब ए खुद फीमेल होगी, है ना। तो जहां पे ए फीमेल नहीं है ना, उसको पहले तो काट दो। देखो पहले वाले में ये है ए प्लस के ए बी की माता है, ए के की माता होगी भाई। और हमें क्या बताना है कि ए के की पुत्री है, के को माता बनाना है, यहाँ पे ए माता होगी, इसको काट दो। दूसरा, ए बराबर जे, ए बी का भाई है, यानी ए को यहाँ पे इसने मेल कर दिया, इसको भी काट दो। बच गया ये और ये, है ना।
k+1, k+1 है, ए बी की मात्रा, ये देखो k ए की मात्रा है, हो गया तीसरा। ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरे को हम बनाना स्टार्ट कर दें। चलिए बात करते हैं मैथ्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी जल्दी करना है। कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। 28 मिनट में 25 क्वेश्चन कर दूंगा, साथ में वो भी करूंगा, ध्यान से करना है, ठीक है। सभी विषयों को मिलाकर 79 अंक किसने प्राप्त किए। अभी देखो सब्जेक्ट कितने, 5 है ना, तो 79% बनाने के लिए 79 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 9 पंजो 45, 4 7 पंजो 35, यानी 395 जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो हो जाएगा ना। तो 395 देखते हैं किसके। पहले बात करते हैं तरुण के, 65, 80, 75, 85 और 90, है ना। 5 5 10 15, 1 8 8 16, 24 24 और 9 33, और 33 से ये पटना पहले ही हो गया तरुण। तरुण भाई साहब आप हो गए। आगे करता हूँ किसी, देखो पॉइंटों में आ रहा है, सारे के सारे पॉइंटों में आ रहे हैं, एक बार इसको छोड़ देते हैं ना। आगे करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में राजेश कुछ किताबें छापने का ऑर्डर करता है, जिसमें से 34 दिनों में 17/27 काम करता है। देखो 34 दिन में 17/27 काम करता है, 17 काम करने के लिए इसको 34 दिन लगे, ठीक है, तो 27 काम करने में कितना टाइम लगेगा। देखो डबल दिन लगते हैं, इसमें भी डबल दिन लगेंगे, 54 आंसर आ गया। आगे करते हैं। x² - 9 बाई x² माइनस, देखो x+3 है, तो ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, बट्टा x+3, ये a² + b² हो गया। इसको x+3 और x-3, और इसमें x+3 है, x+3 से x+3 कट जाएगा, x-3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार छोड़ देते हैं इसको ना, अच्छे से बताऊंगा, छोड़ देते हैं एक बार, ये भी पॉइंटों में इसको भी छोड़ देते हैं। आरपी को 5 2 1 रुपए के सिक्कों के साथ 100 रुपए का भुगतान करता है। भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए सिक्कों की कुल संख्या 40 है, तो भुगतान में 5 वर्ग मूल्य, इसमें कुछ रेशो भी नहीं दे रखा इसने। ये क्वेश्चन कैसे होगा। आरपी को 5 2 1 रुपए के सिक्कों के साथ 100 रुपए देता है, ठीक है। अभी ऑप्शन देखते हैं। चलिए देखो ऑप्शन से करते हैं। 5 रुपए का बताना है ना। 16 अगर सिक्के 5 रुपए के आते हैं, तो 16 पंजे 80, पीछे बच के 20 रुपए, 20 रुपए बच गए ना। और 16 ही सिक्के दिए हैं अभी तक, 24 सिक्के बचे हुए हैं, तो अगर 1-1 रुपए के भी सिक्के देंगे ना, तो 24 रुपए हो जाएंगे, 100 से ज्यादा हो जाएंगे, ये नहीं होगा, और इससे आगे बड़े वाले होंगे ही नहीं। तो आंसर केवल 13 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि 13 × 5 बराबर 65, 65 रुपए इसमें हो गए, बाकी 1 और 2 रुपए में डिवाइड कर दो आप। 16 रुपए या फिर 17 रुपए या फिर 18 सिक्के अगर 5 के करोगे ना, तो 100 रुपए बन ही नहीं सकते, 100 से ज्यादा ही बनेंगे, ठीक है, इसको काट दो। आगे बात करते हैं। 840 मीटर की गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही समय में एक ही बिंदु से, ए चलता है 6 मीटर पर सेकेंड, बी चलता है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक ही साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, अगली बार कब मिलेंगे। भाई अगली बार मिलने के लिए जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हो ना, तो इसको, ये 6 जो आगे दौड़ रहा है ना, 6 पीछे दौड़ा दो इसको, तो 6 इसको पीछे दौड़ाओगे, ये तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसको 6 पीछे दौड़ाओगे तो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया ना। ये हो गया, इसका कंपैरिजन किया है अपन ने, ठीक है। इसको 0 मान लिया, तो ये 6 मीटर पर सेकंड चल रहा है। 840 बट्टा अगर 6 करोगे ना, तो 6 4 140 सेकंड में चलेगा भाई। 140 सेकंड बाद ही आपस में मिलेंगे। 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्ताकार केंद्रों के बीच में 37 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ एम और क्यू रेखाखंड एन क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। चलो ठीक है, देखो 22 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 22 और 10 कितने हो गए, 32, ठीक है। और इनके बीच के अंदर जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो 37, यानी कि ये जो सर्कल है ये आपस में मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये इनके बीच की दूरी है 37, ये इनके बीच की दूरी है, कितना बता रहा है 22, और ये बता रहा है 10, ठीक है। हमें ये चाहिए, ये चाहिए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जब ये दोनों आपस में मिले ना हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है √d की स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसकी स्क्वायर, माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, है ना। तो डी स्क्वायर कितना हो गया, 37 का होल स्क्वायर, माइनस 22 माइनस 10 कितना होता है, 12 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो एक बहुत अच्छा ट्रिपलेट होता है, 12 35 37, 12 35 37 होता है,
35 इसका आंसर आ जाएगा। ट्रिपलेट आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे क्वेश्चन देखो, कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3। कोसेक थीटा क्या होता है? लाल बट्टा कक्का अपन करते हैं। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। आधार कितना आ जाएगा? 4। अभी इन्हीं से क्वेश्चन कर दो आप। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है भाई ये, कर्ण कितना हो गया? 5 यानी 25 बट्टे आधार कितना हो गया? 4 यानी 16 -1। आगे करते हैं, कोट स्क्वायर थीटा होता है ये, है ना, आधार आधार कितना है? 4 यानी 16 बट्टे लंब, लंब है ना, लंब कितना है? 9। ठीक है, इसके बाद में 1 प्लस ये भी 16/9 हो गया। ये कितना हो गया? 16 यहाँ पे आ गया, 9/16। और ये भी ये 16/9 हो गया। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा ये, यहाँ पे 9 आएगा। 9 + 16 कितना था? 25/9, इसका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक तरफ है ये दोनों, ओपी एपी पे लंबा है, सी पे लंबा है। एक बार इसको छोड़ देते हैं ना, एक बार छोड़ रहा हूँ, इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो के साथ साथ आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना मैं ये क्वेश्चन अभी कर लेता है ना। आगे क्वेश्चन करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है भाई, सिंपल कैलकुलेशन है। अभी आपको लिखना नहीं है। 88 में 8 का भाग दे दो, 11 आ जाएंगे, इंटू -9 आ जाएंगे, डिवाइड बाय ये 36 -7×5 = 35 k स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये इससे कट गया, 1 - k स्क्वायर आ गया, और ये आ गया माइनस का 99। ठीक है, तो माइनस का 99 इक्वल टू 1 - k स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100, k की वैल्यू आ जाएगी 10। आप देख सकते हो। आगे करते हैं, एक्स क्यूब 15x² 75। हाँ देखिए, ये अब अभी इस आप इस इक्वेशन को देखोगे ना, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये x + 5 का होल क्यूब है। x + 5 का होल क्यूब है ऊपर वाला, नीचे वाला x² x -5 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे x - 5 है। ये a² - b² है, यानी कि a + b और a -b। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा केवल, है ना। x + 5 की होल स्क्वायर बराबर x² + 2xab, ये हो गया, +b²। ठीक है, आगे करते हैं। दो शंकुओं की त्रिज्याएं इतनी है, इनके आयतन इतने हैं, तो इनकी ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखो, आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h, है ना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। आयतन कितना है? 3/5 = r² कितना है? 4/25 आ जाएगा, इंटू h1/h2, है ना। इससे ये कट गया, 5 आ गया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 15/4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं, जल्दी जल्दी। भरने वाले पाइप P और Q, P है ना, Q से 21 गुना है। तो देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, P/Q, P बराबर कितना आ जाएगा? 21, Q बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, तो दोनों भराव पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने टाइम में भरेगी? देखो, जो एक है ना, एक, ये इसको 110 मिनट में भर सकता है, तो दोनों मिलके, दोनों कितने हो गए? 22। 22 मिलके कितने में भरेंगे? तो इसको 22 से भाग दे देंगे, ये आ गया 2, ये आ गया 5 मिनट में भर देंगे भाई। ठीक है, आगे करते हैं। 3 अलग-अलग विषयों में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाते हैं। अच्छा, ये प्रतिशत है, याद रखना, ये अंक नहीं है, ये परसेंटेज है। पूछा है, यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक आवश्यक हैं, तो कितने छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे? ठीक है, अभी देखो, 54 मार्क्स हैं, इस 54 परसेंटेज है, तो 175 का 54% कितना होता है? ये अपन को बताना है। ठीक है, तो देखो 50% कितना होता है, पहले तो ये बता दो। 175 का 50% होता है 50 + 37.5, यानी होता है 5, 7, 8, 87.5 होता है, 87.5। ठीक है, और 4% भी अगर पर जोड़ लेंगे ना, 4% कितना होता है? तो ये 105 नहीं हो पाएगा, 54 105 नहीं हो पाएगा, तो 51 तो 105 हो ही नहीं पाएगा। तो 75% देख लेते हैं, 75%, 175 इंटू
3/4, है ना। ये 15, 1, 21, 22, 2, 3, 5/4 आइए हो जाएगा, है ना। केवल शाम है वो एक पास हुआ है, बाकी सारे के सारे फेल हो गए सारे। आगे देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो 550 रुपए इसकी अंकित मूल्य है। ये देखियो 550, इसको 40% छूट पर बेचा जाता है। 40% होता है 2/5। 40% की छूट पर बेचा जाता है तो ये 3/5 हो जाएगा, है ना। इस वैल्यू पे इसको बेचा जाता है तो ये 110 आ गई, यानी 330 रुपए पे इसको बेचा जाता है। 330 रुपए पे जब इसको बेचा जाता है ना, तो ये क्रय मूल्य का 10% ज्यादा है, यानी कि ये 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी 11/10। 11 की वैल्यू होगी 330, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 300, है ना। तो इसका 300 आंसर आ गया। आगे करते हैं। देखो 29 और 61 दोनों ऐड करने पे 90 डिग्री होते हैं, इसके लिए इसकी वैल्यू आएगी 1। आगे चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60 आपस में कट के 1 हो जाएंगे। साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50 कट के 1 हो जाएंगे। और ये माइनस के होंगे, ये प्लस के होंगे, आपस में ये भी कट जाएंगे। साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 एक एक होता है, ये भी कट जाएंगे। इनको ये काट दो, ये भी कट जाएंगे। आंसर आएगा 0। ठीक है। एक बार रुको। इनको काटने पे 1 आता है, इनको काटने पे -1 आता है। 1 से -1 कट गया। साइन स्क्वायर 45, 1, ये भी 1, और ये दोनों माइनस का 1, है ना। तो आंसर आएगा 1। बाकी देखता हूँ, ठीक है। आगे करते हैं भाई। पॉइंटों में आ रहा है सारे के सारे, पॉइंटों में आ रहा है। एक बार इसको भी छोड़ देते हैं ना, एक बार इनको छोड़ना सीखो। छोड़ दो एक बार। के की वैल्यू पूछिए अगर ये 6 से विभाज्य हो। ठीक है, 6 से विभाज्य हो तो भाई देखो 21792 4 और यहाँ पे के है। 6 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य होने के लिए इसको 3 से भी होना पड़ेगा, 2 से भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से होने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये जो दे रखे है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें ना भाई। इन्हीं में से तो आंसर होगा। 0, 2, 6, 4 यहाँ पे कर देते हैं। 0, 2, 6 और 4, है ना। इन्हीं में से एक आंसर होगा। अभी भाई 2 से तो सारे के सारे कटेंगे, क्योंकि लास्ट की यूनिट डिजिट सेम आ रही है, 2 से कटने वाली आ रही है, तो 2 का फंडा खत्म है। 3 से देखते हैं। 3 से डिवाइड होने के लिए भाई ये इनका जो योग है ये 3 से कटना चाहिए। 9 3 से कट रहे हैं, 2 + 1 3 से कट रहा है, 7 और 2 9 ये कट रहा है, बचा 4, है ना। 4 + 0 करेंगे 4 आएगा, 3 से नहीं कटेगा। 4 + 2 करेंगे 6 आएगा, 3 से कट जाएगा। 4 + 6 10 आएगा, 3 से नहीं कटेगा। 4 4 8 आएगा, नहीं कटेगा। 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे करते हैं। ये क्या बता रहा है। पी क्यू उपस्थित उम्मीदवारों अच्छा, यहाँ पे टोटल उम्मीदवार है, यहाँ पे उपस्थित उम्मीदवार है ना, पी क्यू और आर के। किस वर्ष सभी केंद्रों में अनुपस्थित छात्रों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी। दूसरी सबसे अधिक अनुपस्थित छात्रों की ना, तो 2016 में देखते हैं। देखो 2016 में देखते हैं। 2016 में अगर देखे ना, तो यहाँ पे 3 बच्चे अनुपस्थित थे, प्लस यहाँ पे 56 में से 45 अगर अपन हटाएं तो 11 अनुपस्थित थे। यहाँ से 5 अनुपस्थित थे, यानी 5 से 8 19 हो गए टोटल। 2017 में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 5 अनुपस्थित थे। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 20 अनुपस्थित थे। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 5 अनुपस्थित थे, यानी टोटल कितने हो गए 30 बच्चे। 2018 में यहाँ पे 2018 में यहाँ पे 4 अनुपस्थित थे। यहाँ पे 20 अनुपस्थित थे। यहाँ पे 10 अनुपस्थित थे। टोटल कितने आ गए 34। 2019 में यहाँ पे 11 अनुपस्थित थे। यहाँ पे 8 4 8 4 12 12 अनुपस्थित थे। यहाँ पे 8 अनुपस्थित थे। कितने हो गए ये हो गए 31। 31 ही होते ना, 12 20 31। ठीक है, 2020 में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 11 अनुपस्थित थे, प्लस यहाँ पे कितने थे 14 अनुपस्थित थे, प्लस यहाँ पे कितने थे 5 अनुपस्थित थे। ये कितने आ गए, ये आ गए 25 25 5 30। हमें क्या पूछा है सेकंड, ये तो सबसे ज्यादा है, सेकंड है 2019 में।
2019 इसका आंसर हो गया। आगे देखो, एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 है, तो तीसरी भुजा का योग कितना होगा? भाई तीनों भुजाएं समान होती हैं, दो भुजा का योग 16 यानी एक का 8 हो गया। भाई आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन था। आगे करते हैं। देखो, किसी परीक्षा में लड़के लड़कियों की औसत 100 में से क्रमशः 75 और 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक 78 हैं, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम शानदार तरीके से उड़ा दे। मैं पहले करते हैं बॉयज, यहाँ पे करते हैं गर्ल्स, ठीक है। इनका जो अंकों का एवरेज है ये है, और टोटल कितने और टोटलों का एवरेज कितना है? 78। सिंपल है, बॉयज का एवरेज 75, गर्ल का एवरेज 80, और सभी का एवरेज होता है 78। इसको इसमें से घटा दो, कितना बचा? 2। इसको इसमें से घटा दो, कितना बचा? 3। ये इसका एवरेज है। ये क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे ना, बस मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। बात करते हैं सर्वांग सम होने के लिए कौन सी शर्त है? दो भुजाएं और समान परिधि, इनका क्षेत्रफल और आधार समान हो, दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण बराबर हो, इनका आधार और ऊंचाई समान हो। ये नहीं होगा दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण, नहीं, दो भुजा एक कोण, या फिर दो कोण एक भुजा, है ना। क्षेत्रफल और आधार समकोण त्रिभुज में हो सकता है, लेकिन सभी त्रिभुजों में ये भी नहीं है। दो भुजाएं और समान परिधि पर हो, दो भुजाएं बराबर हो समान परिधि पर अगर हो गया ना, जैसे ये है, इसकी अगर दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी। एस रूल लग जाएगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चनों को करते हैं, टाइम अब अपने पास कम बचा है, ये क्वेश्चन करते हैं। रुको, ये क्वेश्चन नहीं, जो मार्क फॉर रिव्यू के है ना, ये करते हैं पहले। तो साइन 39 60 90 ये एक हो गया, ठीक है। इसको घटाने पे -1 हो गया, एक और -1 कैंसिल हो गया ना। साइन स्क्वेयर 45 और साइन स्क्वेयर 45 दोनों मिलके एक होता है ना, दोनों मिलके एक होता है। साइन स्क्वेयर 45 तो 1/2 हो गया ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। 0 आएगा, सॉरी, ठीक है। ये देखो, मार्क फॉर रिव्यू करने का बढ़िया फायदा ये है। 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। और रुको, एक बार हमने इंग्लिश में कुछ छोड़ा है, इंग्लिश में देखते हैं क्या छोड़ा है हमने। वाउच, द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज ऑफ माय ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स। भाई वाउच का मेरे को नहीं पता, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ छोड़ा है अपन ने। 5 नंबर क्वेश्चन, देखो ट्रायंगल बताने हैं अपन को, ठीक है। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, 4 और 5, ठीक है। 5 ट्रायंगल हो गए, यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 5 3 8 ट्रायंगल हो गए, यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 11 हो गए, 12 हो गए, 13 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 14 15 16 हो गए, एक ट्रायंगल ये रहा 17 हो गए, एक ट्रायंगल ये रहा 18 हो गए, एक ट्रायंगल ये रहा 19 हो गए, एक ट्रायंगल ये रहा 20 हो गए। 20 ट्रायंगल बन रहे हैं, 21वां ट्रायंगल मेरे को दिखाई दे नहीं रहा। आपको दिखाई दे रहा है तो आप बता दो। 20 ट्रायंगल, 21वां यार दिखाई नहीं दे रहा। 5 यहाँ पे हो गए, 5 3 8, 8 और 3 11, 12 13, 13 हो गए ना, 13 और 3 16, एक 17, 18 19 20, 20 ही ट्रायंगल बन रहे हैं, 21वां ट्रायंगल नहीं है। चलो आगे करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश का हो गया, अभी बचे मैथ्स के क्वेश्चन बस, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 870 ग्राम, 1 kg के लिए 870 ग्राम करता है, और क्या बोल रहा है ये, लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है ना। तो 130 ग्राम की इसने बचत की है, और 870 जब बेचता है तब इसने इतना किया इंटू 100। इसको इससे घटा दो, 1300/87। हिसाब कट नहीं रहा है ये आपस में कट ही नहीं रहा है, तो 1 करते हैं, 87 किया गया 3, और यहाँ पे 12 बचे, यहाँ पे 4। अभी यार 87 को ना
कितनी बार भागने किसके पास में जाए? 4 5 8, 8 वाला तो नहीं होगा, 4 वाला देते हैं। 28 बचे 2, 32 34, ठीक है। 5 पर देते हैं, 5 पर देते हैं। 35 3 40 43, ये ज़्यादा हो गया। 4 14.94% हो गए। आगे करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, मोहन ने 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपए की राशि उधार ली है। साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, यानी ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है तो पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करेगा? देखो भाई, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ना ये 4,22,092 रुपए लेता है, इसको तो चुकाने पड़ेंगे ही चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। पहले वर्ष क्या होगा कि इसके ऊपर ब्याज लगेगा, इसके ऊपर ब्याज लगने वाला है। ब्याज कितना लगेगा? 20%। 10% होता है इतना, 20% इसका डबल कर दो। डबल कितना होता है? 9 का डबल करेंगे 18, 22 का डबल करेंगे 44, इसका डबल करेंगे 8। इतना इसको ब्याज लगेगा, ठीक है। इसका इसका ब्याज लगेगा, ठीक है। इतना ब्याज लग गया। अभी ये क्या बोल रहा है कि 21,679 इसने चुका दिए, 21,679 इसने चुका दिए। इसमें से है ना कितने बचे? 12 में से गए 3, 10 11 12, ठीक है। 3, 8 में से 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यही बच रहे हैं क्या? 12 8 1 1 1 0 0, ठीक है। 40,000, सॉरी 4,04,13 रुपए बचे ना। अब इसमें से भी इसको अगले साल 20% देना पड़ेगा। 10% इतना होता है, 20% कितना हो गया? 2,8,008, इनको ऐड कर दो, 5 4 16, इतने रुपए इसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इनमें से, है ना। तो 4,2,2,0,9,2 इसमें से इनको भी आप ऐड कर लो। 9, ये आगे इतने आंसर आ रहे हैं। अरे यार, ये क्या हो गया? ये क्या बुरा हाथ है? चलो इसको छोड़ते हैं बार। 6 नंबर क्वेश्चन। भाई 6 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हार्ड है, इसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड है। इसने एकदम पॉइंटों में दे दिया यार। 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं पहले। मान लीजिए ओ एक वृत्त का केंद्र है। चलो मान लिया ओ वृत्त का केंद्र है। फिर क्या बोल रहा है? ए बी और सी डी त्रिज्या के एक तरफ दो समांतर ज्वाइन ओ पी ए बी पे लंबवत है, ओ क्यू सी डी पे लंबवत है। ए बी 10 सेंटीमीटर है, सी डी 24 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर अपन दो ऐसे करेंगे ना, तो छोटी वाली ए बी है ना, ए बी ये हो गई और सी डी ये हो गई, ठीक है। और इनके ऊपर लंबवत क्या है? ए बी के ऊपर लंबवत क्या है? ओ पी। ओ पी यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है। सी डी कितना है? 24 सेंटीमीटर है, तो ये 12 हो गया। ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये 5 हो गया। और हमें ये निकालना है। अभी भाई सबसे बड़ा सबसे अच्छा तरीका मैं इसका बताऊं। देखो, ये ट्रिपलेट बन रहे हैं, ये भी ट्रिपलेट बन रहा है। यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। हमेशा में याद रखना है 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो भाई ये जो इसका कर्ण है ना, जो ये 13 ही आएगा, है ना। अभी व्यास पूछा है हमसे, ये है त्रिज्या, हमने पूरा व्यास पूछा है, तो ये 26 हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। चलो 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं, टाइम कम ही बचा है लेकिन कर लेते हैं। यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से किसी ने किसी छात्र द्वारा प्राप्त सभी उच्चतम अंक प्राप्त किए,
किसी न किसी विषय में प्राप्त सभी उच्चतम अंक प्राप्त किए। अच्छा, देखो भाई, आयुष, अमन, सजल, रोहित, मुस्कान, तन्वी, तरुण, इनका कोई मतलब नहीं है। ये बोल रहा है कि 6 विषयों में किसी न किसी छात्र द्वारा, चाहे कोई सा भी बंदा हो, हमें उच्चतम अंक देखने हैं, है ना? तो देखो, जैसे मैथ्स में सबसे ज़्यादा कितने नंबर आए हैं? 100 नंबर आए हैं। मैथ्स में कितने हैं? 100 नंबर। रसायन विज्ञान में कितने आए हैं? रसायन विज्ञान में 80, 80 से ज़्यादा नहीं आए। भौतिक विज्ञान में 90 से ज़्यादा नहीं आए। भूगोल में 95 से ज़्यादा नहीं आए। इतिहास में 90 से ज़्यादा नहीं आए। कंप्यूटर साइंस में 90 से ज़्यादा नहीं आए। इनको ऐड कर लो। 5, 9, 18, 36, 36 और 8 कितना होता है? 44, 545। इतने मार्क्स तो बच्चे के आ रहे हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने थे? 150, 130, 120, 100 और 100। ठीक है, 0, 5, 5, 10, ये 5 और 6, 600 में से 545 इंटू 100, इसमें से ये घटा दो। 545 में 6 का भाग 9, 6 54, बचा 5। ठीक है, 0। तो ये 90, अरे यार, 90 से 5/6% ये आंसर हो गया। ठीक है, भी ये क्वेश्चन, चलो इन क्वेश्चनों को देखते हैं। वर्तमान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन? भाई देखो, ये दोनों धर्मेंद्र प्रधान तो हैं शिक्षा मंत्री, अश्विनी वैष्णव हैं अपने रेलवे मंत्री, रमेश पोखरियाल और जितेंद्र सिंह में मेरे को डाउट है यार, छोड़ देता हूँ एक बार इनको मैं। चलो रमेश पोखरियाल फिर इसको ले लेते हैं। भारत में विदेशी विनिमय, इसको इंग्लिश में करके देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या चैलेंज होता है? एक्सेसिव फॉरेन कंपटीशन होता है। इसमें यार मेरे को लग रहा है जीके आसान आई है ना, इतने सारे क्वेश्चन मेरे कभी होते नहीं है। सही सही बता रहा हूँ मैं, मतलब सही इनमें से गलत भी होंगे कुछ, लेकिन ये है कि इतने अटेम्प्ट ही नहीं करता मैं। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया ना, इतने अटेम्प्ट ही नहीं करता। एक्सेसिव फॉरेन कंपटीशन नहीं, फॉरेन कंपटीशन तो इंडिया में नहीं है। इनकंसिस्टेंस रेगुलरली इन्वायरमेंट, यार इन्वायरमेंट अगर उनको इनकंसिस्टेंट मिलेगा तो वो आएंगे ही क्यों? लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, लेबर तो बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज होती हैं वो लेबर की वजह से ही आती हैं, सस्ती और अच्छी लेबर मिलती है। लैक ऑफ कंज्यूमर बेस, हो सकता है कि फॉरेन की जो कंपनी चीज़ें बनाना चाहे ना, वो इंडिया में कस्टमर ना लें, तो ये हो सकता है ना। इसको अपन कर देते हैं, बाकी देखते हैं, सबमिट कर देते हैं। कितने मार्क्स आते हैं वो तो भाई भगवान जाने। चलो देखते हैं कितने आंसर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन मतलब नंबर आ रहे हैं। 140, ओके, 173.5 परसेंटाइल। देखो भाई, परसेंटाइल बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी अपनी बहुत अच्छी है। मेरी 95 के आसपास एक्यूरेसी रहती है, लेकिन 94 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो रैंक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि 99.56 मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी मेरी परसेंटाइल आ जाएगी। बाकी बात करते हैं अपन इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज में अपने 45.5 मार्क्स आए हैं। जनरल अवेयरनेस में 37 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 37 मार्क्स आए भाई। इतने मार्क्स आते नहीं मेरे कभी, इतने मार्क्स मेरे आते नहीं, लेकिन इसमें थोड़े कम रह गए। लॉजिकल रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन गलत हो गया अपना, अरे यार। जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छा स्कोर किया अपन ने। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे बढ़िया चीज़, मैंने जनरल अवेयरनेस है ना, कहाँ गई जनरल अवेयरनेस? जनरल अवेयरनेस, देखो ये लास्ट के जो क्वेश्चन है ना, यही गलत हुए अपने, ये देखो। अरे यार,
यही क्वेश्चन गलत हुए अपने लास्ट वाले जो हमने टिक किए थे, इसीलिए तुक्के नहीं मारने चाहिए भाई, तुक्के मत मारो, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन सारे के सारे इजी थे ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये जितने भी जीके किए, ये जीके किए मैंने नवीन सर की नायक सीरीज से ना। नवीन सर की जो नायक सीरीज है ना, उसको कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नायक सीरीज बहुत अच्छी है नवीन सर की, देखना, उसमें से बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो जब आप कर लोगे उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा। इंग्लिश में सारा का सारा ब्लैक बुक और नीतू मैम की बुक से आया है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन रहे कैसे, अच्छा, नीतू मैम और ब्लैक बुक से ही आया, नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है उससे, और ब्लैक बुक से आया। और लॉजिकल रीजनिंग ये तो भाई आप जैसे जैसे करते रहोगे ना, वैसे वैसे आपसे सॉल्व होते रहेंगे। ओह, बाकी देखते हैं, करते हैं बाद में बाकी डिस्कस, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।